बहुत से बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि एमपी की काउंसलिंग सर कब से स्टार्ट होने वाली है। तो फाइनली एक नोटिस आ चुकी है, पर वो एमपी के स्टेट कोटा की काउंसलिंग के बारे में नहीं है। तो नोटिस में क्या डिटेल्स बातें लिखी हुई हैं वो आप इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि एमपी में कौन सी साइट में आपको अप्रोच करना है, तो मैंने उसके ऊपर प्रॉपरली वीडियोज़ बना रखी हैं कि कौन से स्टेट की कौन सी ऑफिशियल साइट्स हैं जहाँ पे काउंसलिंग की प्रोसेस कंडक्ट कराई जाती है। तो जाकर आप उस वीडियो से गो थ्रू हो सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे आपको कैसे अप्रोच करना है। तो सीधे हम चलेंगे, उस नोटिस को पढ़कर समझते हैं। अभी देखते हैं मेरे टैबलेट की स्क्रीन। अब आपको देखिए दिखलाई पड़ रही है मेरे टैबलेट की स्क्रीन। यहाँ पे लिखा हुआ है दिनांक 4/10/2024 के डेट पे नोटिस निकली हुई है। स्नातकोत्तर मतलब कि पीजी प्रथम द्वितीय चरण काउंसलिंग कार्यक्रम ऑल इंडिया कोटा मतलब कि AIQ कोटा की सीट्स फिलअप होंगी। MD MS आयुर्वेद, MD होम्योपैथी, इसके लिए ठीक है। स्टेट करा रही, ऑल इंडिया कोटा की सीट करा रही, मतलब कि वो प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात हो रही है। ठीक, वही बात आगे लिखी हुई है यहाँ पे। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग से अनुमति प्राप्त निजी विद्यालय, मतलब कि इनमें एडमिशन मिल सकता है, प्राप्त निजी आयुर्वेद एवं होम्योपैथी महाविद्यालयों की 15% ऑल इंडिया कोटे की सीटों पर प्रवेश की कार्यवाही MP ऑनलाइन के माध्यम से संपन्न कराई जाएगी। ठीक, अब आगे प्रोसेस का क्या क्या किस डेट में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनिए, समझ लीजिए। ये PDF आप चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर सोमेश कुशवाहा से इजीली मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। AIA PGT 2024 के पात्र उम्मीदवारों के द्वारा ऑनलाइन पंजीयन की तिथि। पात्र मतलब कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि प्राइवेट कॉलेज के लिए आप भर रहे हैं तो कोई भी नंबर आपका है भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो एलिजिबिलिटी थी कि 50%, 45% और 40% है ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एलिजिबिलिटी देखते हुए फॉर्म भरना है। कब से कब तक भराएगा? 7/10 मतलब कि 7 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर, दो दिन का ही समय दिया जा रहा है आपको रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर पंजीयन फॉर्म में एडिट करने की सुविधा, अगर कुछ गलती कर जाते हैं हड़बड़ाहट में तो 7 से 8 ये दो वही सेम 2 दिन है कि आप आज 7 तारीख को भर रहे हैं फॉर्म, कुछ गलती समझ आ रही है दोबारा एडिट कर लीजिए, इतनी बस। ठीक, तो गलती ना हो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। रिक्त सीटों की स्थिति, तो जब आप ये रजिस्ट्रेशन कर लेंगे 9 तारीख को पूरा डिस्प्ले हो जाएगा कि किस कॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट की सीटें, कितनी सीट्स हैं। फिर मेरिट सूची का प्रकाशन हो जाएगा 9 तारीख को ही कि किस रैंक पे क्या क्या बन रहा है, मतलब कि बच्चों के जो फॉर्म फिलअप हुए रहेंगे उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट ये बना देंगे। अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालयों की प्राथमिकता क्रम का निर्धारण, जिसको कि हम चॉइस फिलिंग बोलते हैं, ठीक, और चॉइस लॉकिंग। तो चॉइस फिलिंग, आप लोगों को चॉइस फिलिंग से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज हैं, तो मैं आपको बतला दूं कि चॉइस फिलिंग में कोई भी सीक्वेंस से आप भर सकते हैं। आप कॉलेज के बेसिस पे सीक्वेंस बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्रियोरिटी के हिसाब से सीक्वेंस बना सकते हैं, पर सोच समझ कर ही सीक्वेंस बनाइएगा कि जहाँ जहाँ आप प्रियोरिटी के साथ सीट्स ले सकते हैं, जहाँ बिल्कुल लेने की इच्छा नहीं होगी या फिर जिस सब्जेक्ट को बिल्कुल लेने की इच्छा नहीं होगी उसको भूल कर भी बिल्कुल मत भरिएगा। नहीं तो आप इसके पहले की मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा, एक बच्चे का कमेंट आया कि मेरी पहली चॉइस ही मुझे मिल गई सर, पर मुझे वो नहीं चाहिए थी, सेकंड चाहिए थी। तो ऐसी गलती ना हो, पहले ही आप अच्छे से चॉइस बनाकर रखिए कि पहले प्रियोरिटी आपकी क्या क्या है। तो प्रियोरिटी भरने का डेट क्या लिखा हुआ है, 10 से लेकर 12 तारीख तक का समय दिया गया है। चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग एडिट करने की सुविधा सेम वही डेट पे दी गई है आपको। सीट आवंटन 15 अक्टूबर को होगा, सीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल में रिपोर्टिंग कर अभिलेख सत्यापन उपरांत औपचारिकताएं पूर्ण कर अस्थायी प्रवेश प्राप्त करने की तिथि, मतलब कि आपका लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है, आप अब उसको ज्वाइन करना चाहें तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? सबसे पहले जो भोपाल में एक कॉलेज है हमारा पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, वहाँ आपको जाना है। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फिजिकली वो लोग प्रूफ करेंगे, मतलब कि सही है कि गलत है ये सब चीज़ें। फिर कुछ एडमिशन का कुछ प्रोसेस होगा, मान लीजिए वो सब चीज़ें ओपन करेंगे। 15 और 16 2 दिन का समय यहाँ पे दिया गया है। 16 तारीख को शाम के 5 बजे तक, मतलब कि 15 को रिजल्ट आएगा और 16 के शाम तक का समय आपके पास होगा रिपोर्ट करके ज्वाइनिंग करना है कि नहीं करना, उसके बारे में डिसीजन लेने का। ठीक है, तो इसको इस डेट को विशेष ध्यान रखिएगा। फिर प्रवेश निरस्तीकरण 15 से 16 के बीच में ही प्रवेश निरस्तीकरण भी होगा। फिर उसके बाद प्रवेश काउंसलिंग के अंतर्गत ऑल इंडिया कोटा द्वितीय चरण का कार्यक्रम निम्नानुसार है। फर्स्ट राउंड में जो भी सीट्स कोई लेता है नहीं लेता है, उसके जस्ट तुरंत बाद डिसीजन हो जाएगा इनका कि अब सेकंड राउंड हमको कराना है कि नहीं कराना है। अगर पूरी सीट्स फिलअप हो गई तो ये डेट्स कोई मतलब के नहीं रह जाएंगे, और यूजुअली ऐसा होता नहीं है, कुछ सीट्स जरूर रह ही जाएंगी। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट राउंड के लिए पार्टिसिपेशन करेंगे। तो उसका डेट क्या लिखा है देखिए, जैसे ही
16 तारीख को निरस्त होगा और 16 से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है बोल रहे हैं। 16 से 17 2 दिन का समय दिया गया है AIA-PGT के पात्र उम्मीदवारों के द्वारा ऑनलाइन पंजीयन की तिथि। फिर वही सेम बात लिखा हुआ है कि 2 ही दिन का समय दिया है एडिट करने के लिए। 18 तारीख को जो भी सीट्स बची हुई वो सीट का लिस्ट आ जाएगी। 18 तारीख को ही मेरिट सूची का प्रकाशन हो जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय के प्राथमिकता क्रम 19 और 20 तारीख को आपको भरना पड़ेगा, 19 और 20 अक्टूबर, ठीक है। फिर चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग करेंगे, 20 तारीख तक का ही समय दिया गया है आपको। सीटों का आवंटन होगा 23 अक्टूबर को और 24 से लेकर 25 अक्टूबर का समय आपको दे दिया गया है। पंडित खुशीलाल शर्मा में जाकर आपको वही सेम एडमिशन लेने का प्रोसेस कर लेना है, नहीं लेना है, छोड़ना है, वो सब चीज़ें, ये सब चीज़ें आप यहाँ से ले पाएंगे डिसीजन अपना कि क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं, ऐसे करके यहाँ पे लिखा हुआ है। 2-3 नोट्स हैं, मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ देता हूँ कि जो भी प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी हैं ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम अनुसार ऑनलाइन प्रवेश का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा की बात अब ये चल रही है, ठीक। 15% जो सीट है, 15% सीट है उनके लिए। उपरोक्त ऑनलाइन प्रक्रिया अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली से प्रवेशानुमति प्राप्त निजी क्षेत्र के आयुर्वेद होम्योपैथी महाविद्यालयों को सम्मिलित किया जाएगा। मतलब किसी भी कॉलेज में आप पहले से ही मत भटकिएगा। इस लिस्ट को आप जब देखेंगे ना तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीट्स हैं और वही कॉलेजेस और वही सीट्स ऑथेंटिक मानी जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, किसी के बहकावे में नहीं आना है आपको। रिपोर्टिंग आपको मैंने बता दिया कि खुशीलाल शर्मा में करना है। कौन सी साइट है, आप लोग मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे, मुझे विश्वास है, तो दिक्कत नहीं होगी आपको। एक बार जाकर देख लीजिए, ayush.mp.gov, ये सब कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और इस प्रकार से ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स का काउंसलिंग हो जाएगा। तो बाहर के स्टेट के जो बच्चे हैं प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने की इच्छा रख रहे हैं तो इस नोटिस को आप देखकर समझ सकते हैं। और MP स्टेट के जो बच्चे हैं वो वहाँ की काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं तो थोड़ा और वेट करिए। जैसे कोई अपडेट आएगी मेरे पास, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल। इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग मी एंड शेयर माय वीडियोस विद ऑल योर जूनियर्स एंड सीनियर्स। थैंक यू सो मच।